नमस्कार दोस्तों, भी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6C डॉक्टर मनोज सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चले तो हम शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमको प्रश्नावली में ना हो। यहाँ देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। जैसे मान ली कोई दो रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, मान ली एक लाइन दिया हुआ है ये यल है, दूसरी जो लाइन दिया हुआ, जो दूसरी रेखा दिया हुआ क्या है यम है, और इसको तीसरी एक लाइन दिया हुआ यल यम हो गया, ये हम मान लेते हैं क्या है यन है। यानी कि यल यम लाइन को जो यन लाइन है क्या कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरा क्या कर रही है, इस पॉइंट पे इसको काट रही है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ सिंपल दिया हुआ कि दो या दो से अधिक दी हुई रेखाओं को, यदि एक रेखा, दो भी हो सकता है, दो से अधिक, 3 4 5 6 जितनी भी मतलब संख्या में रेखा हो सकता है, और एक रेखा क्या कर रही है, उसको तिरछी से काट रही है अलग अलग पॉइंट पे। एक पहला पॉइंट हो गया, दूसरा तीसरी लाइन होगी तो यहाँ पे काटेगा, चौथा होगा तो यहाँ पे ऐसे काटेगा। अगर अलग अलग बिंदु पे काटे तो इसी रेखा को, दी हुई रेखा की तिर्यक रेखा, यानी इसको क्या बोलते हैं तिर्यक रेखा, या तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल कहते हैं। यानी कि जो यन लाइन है, ये लाइन, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं तिर्यक रेखा बोलते हैं, जो अलग अलग पॉइंट पे क्या करी सभी रेखाओं को काट रही है। अब चलिए बात करते हैं कि अंतःकोण क्या होते हैं और ये वायताकोण क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, दो यल और यम दो लाइन दिया हुआ, तीसरी जो यन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे 4 एंगल यहाँ और 4 एंगल यहाँ पे बना, नहीं हमने 1 से 8 तक नंबर को इसको दे दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 7 8, ये जो यल और यम है इस लाइन के क्या बाहर है, इसको वायताकोण बोलेंगे। और 3 4 5 6 को क्या बोलेंगे, यल यम के क्या दोनों लाइन के बीचों बीच में है, तो ये क्या होंगे, इसको बोलते हैं अंतःकोण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो पहला दिया हुआ है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे यल है और यम है, दो लाइन है, यल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे 4 एंगल बने और इस पॉइंट पे भी क्या हुआ 4 एंगल बने। तो देखिए जो पोजीशन हमारा एंगल 1 का है इस पॉइंट पे, वही पोजीशन क्या एंगल 5 का है, यानी कि 1 और 5 एक दूसरे से एक जैसे रिलेट कर रहा है। तो एंगल 1 इसको लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, इसको बोलेंगे संगत कोण, ठीक। उसी प्रकार देखिए क्या होगा, 4 और 8 एक जैसे हैं, यानी कि जो पोजीशन 4 का इस पॉइंट पे, वही पोजीशन क्या है 8 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 8 क्या होंगे, ये भी क्या होंगे आपस में संगत कोण होंगे। तीसरा अगर इस साइड की बात करें तो 2 और 6 भी क्या होंगे संगत होंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे संगत कोण होंगे। और यहाँ पे 3 और 7 भी क्या होंगे संगत कोण। यहाँ लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या होगा संगत कोण। यानी कि ये जो पेयर दिया हुआ युग में जो दिया हुआ है, 1 और 5 क्या होंगे संगत होंगे, 4 और 8 संगत होंगे, 2 और 6 संगत होंगे, 3 और 7 भी संगत होंगे। जब भी हम प्रश्नावली में करेंगे तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि ये क्या है, जब भी रीजन देना होगा तुरंत वहाँ लिख देंगे कि संगत कोण है, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ सेकंड दिया हुआ एकांतर अंतःकोण। अब देखिए यहाँ पे अंत मतलब क्या होगा कि ये इसमें से हमारा नंबर मिलना चाहिए, मतलब ये है कि ये जो यल और यम है इसके बीच में होगा। एकांतर का मतलब ये है कि ये जो लाइन हमारा ट्रांसवर्सल जो लाइन दिया, तिर्यक लाइन दिया हुआ, तो ये एक साइड में होगा और ये दूसरा जो होगा दूसरे साइड में। तो देखिए अंतर हो, यानी एकांतर मतलब क्या है, 3 और 5 एक दूसरे क्या होंगे एकांतर अंतःकोण होंगे। इसको लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 5। ये देखिए एंगल 3 और एंगल 5 जो होंगे एकांतर अंतःकोण होंगे। उसी प्रकार देखिए क्या 4 और 6 इस लाइन के क्या, एक इस साइड में है और दूसरा क्या है इस साइड में है, और दोनों लाइन यल और यम के बीच में, इसलिए अंतःकोण होंगे। तो 4 और 6 भी क्या हो गया एकांतर अंतःकोण। लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 6 क्या हो गया एकांतर अंतःकोण। इसी प्रकार थर्ड दिया एकांतर वाह्यताकोण। तो वाह्य वाले में क्या होगा 1 और 7, देखिए क्या इस लाइन के यन के लाइन के क्या एक इस साइड में है और दूसरा क्या उसकी अपोजिट यानी कि विपरीत साइड में है 7। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 7, ये क्या होंगे एकांतर वाह्य कोण होंगे। उसी प्रकार 2 यानी कि ये एंगल और क्या होगा 8, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 8 क्या होगा, ये भी एकांतर वाह्य कोण होगा। अगला दिया हुआ है 4 में क्या है क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण कौन होगा, देखिए 4 और 5 ये क्या एक लाइन में है, एक लाइन के एक साइड में, जैसे मान लीजिए लाइन के क्या है 4 इधर है और 5 भी क्या है इधर है, और अंत मतलब क्या है दोनों लाइन के बीच में। तो 4 और 5 क्या होंगे क्रमागत अंतःकोण होगा। इसको लिख लेंगे कि एंगल 4 और एंगल 5 क्या होगा क्रमागत अंतःकोण होगा। इसी प्रकार अगर इसकी देखिए 3 और 6 ये भी क्या होगा क्रमागत, यानी एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा, ये भी क्रमागत अंतःकोण होगा। अगर क्रमागत वाह्यताकोण की बात करें तो अगर इसकी हम बात करें जैसे 2 और 7 ये क्या होंगे, 2 और 7 क्रमागत
वायता कोण होगा। उसी प्रकार 1 और 8 दोनों क्या होंगे, क्रमागत वायता कोण होंगे। और लास्ट में दिया 5 में, इसमें दिया शीर्षाभिमुख कोण। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसके लिए 2 लाइन 3 लाइन की जरूरत नहीं होती, सिंपली 2 लाइन की जरूरत होती है कि जब कोई लाइन एक दूसरे के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट साइड होते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी 1 और 4 के 1 और 3 क्या होगा, अपोजिट में है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 और एंगल 3 शीर्षाभिमुख होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख होंगे। फिर अगर इस पॉइंट पे देखें तो 5 और 7 एंगल शीर्षाभिमुख होंगे, लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 7। फिर लास्ट में क्या होगा, एंगल 6 और 8, यहाँ हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 8, ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। बट अगर मान लीजिए जो लाइन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है यल और एम, ये क्या है, नॉन पैरेलल है और समांतर है। अगर समांतर हो तब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाइन दिया हुआ, एक दिया हुआ यल और ये यम, तीसरी लाइन जो यन है वो क्या करिए, इनको 2 पॉइंट यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए यानी कि काट रही है। तो 4 एंगल यहाँ बना, 4 एंगल यहाँ बना। तो पिछले मैंने टॉपिक में बताया क्या है कि ये कौन कौन से एंगल होंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, जब समांतर होंगे तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए समांतर बनने के कारण इसमें 5 और 1 क्या होगा, संगत कोण होगा। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि संगत कोण के प्रत्येक युग्म में कोण बराबर हो। तो संगत कोण कौन कौन है, 1 और 5 क्या संगत कोण है। तो ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए 1 का मान 30 डिग्री है तो 5 का भी मान क्या होगा, 30 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि संगत कोण जब पैरेलल होगा तब, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कब होगा, जब 2 लाइन पैरेलल है, तीसरी लाइन जो काट रही है तो जो एंगल बनेगा संगत कोण, एकांतर अंतर कोण से जो भी एंगल बन रहा है इसमें वो कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट होंगे। तो यहाँ होगा एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5, यानी एंगल 1 का जितना मान होगा उतना ही 5 का होगा। इसी प्रकार एंगल 4 का जो मान होगा तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8। आगे देखिए क्या होगा, एंगल 2 का जो मान होगा क्या होगा, 6 के बराबर होगा, एंगल 6। और लास्ट में क्या होगा, चौथा जो होगा एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7। अब चलिए सेकेंड देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण कौन है, 3 और 5 और 4 और 6। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5, यानी जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी तो 3 का जो मान होगा वही क्या होगा, 5 का होगा। जो 4 का मान होगा वही क्या होगा, 6 का होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक, अब वायतक कोण में बात करेंगे तीसरे में। तो वायतक कोण में कौन कौन है, देखिए यहाँ पे कौन होगा, 1 और 7। तो 1 का मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 7 और सेकेंड क्या होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 8। यहाँ हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। अगला देखिए चौथा, क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण ये होगा कि 4 और 5, यहाँ पे देखिए सेकेंड में यहाँ पे दिया था एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म में कोण बराबर होते हैं, ये भी हमने कर लिया। तीसरा जो दिया क्रमागत अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म में कोण क्या होते हैं, समपूरक हो। समपूरक मतलब 180 अंश का कोण बनाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए 4 और 5 क्या है, एक क्रमागत अंतःकोण है। तो 4 और 5 का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये हमेशा मान लीजिए अगर 4 दिया हुआ है तो 5 हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। माइनस करके इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 और 6 यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 180 अंश होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है कि अगर 2 और 7 इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्रमागत वायतकोण होगा। तो इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये भी क्या होगा, 180 होगा। एक क्या होगा, क्रमागत ये वायतकोण होगा। और यहाँ भी एक हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 8, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। यानी ये चारों हमको याद रखना है। 1 2 जो दिया हुआ ये और ये क्या होगा, क्रमागत अंतःकोण होगा। और ये क्या होंगे, क्रमागत वायतकोण। लास्ट में दिया हुआ 5 शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो आपको मालूम होगा कि जो 2 लाइनें अगर मानते हैं कि ये लाइन काट कर रही है और ये इस पॉइंट पे कट रही हैं, तो 1 और 3 दोनों आपस में क्या क्रमागत हो रहे हैं, सॉरी ये अपोजिट हो रहे हैं। तो 1 और 3 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। 2 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण की बात करें यहाँ पे तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3। ठीक, एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 4। फिर एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 और एंगल 5 बराबर एंगल
7। ठीक है, यही था बेसिक। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारे सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में यम पैरेलल एन यानी कि यम एन के क्या समांतर है और एंगल 1 और एंगल 2 में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। यानी देखिए 1 और 2, एक एंगल ये है, दूसरा क्या है ये है, इन दोनों में रिलेशन दिया और 3 संबंधित 2 का क्या अनुपात है। तो एंगल 1 से एंगल 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात किया। यानी कि हमको क्या करना, 1 से 8 तक जितने 8 कोण बन रहा हमको इसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, 1 और 2 में रिलेशन क्या दिया, 3 संबंधित 2 का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि माना एंगल 1 बराबर क्या है, अब देखिए रिलेशन क्या दिया 3:2, यानी कि 1 का मान क्या होगा 3x मान लेते हैं और 2 का मान लेते हैं 2। तो यहाँ लिख लेंगे, मान लीजिए एंगल 1 के बराबर क्या होगा 3x तथा एंगल 2 बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए क्या एंगल 1 का मान मालूम हो गया, एंगल 2 का हमने मान लिया, 1 का मान 3x, दूसरे का मान लिया 2x। तो देखिए क्या दोनों का अगर सम हम करें तो कितना मिलेगा 180, क्योंकि क्या होता है रैखिक युग्म होता है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। अब यहाँ पे रीजन दे देंगे कौन सा, रैखिक युग्म कोण। ठीक, अब देखिए 1 का मान यहाँ पे दिया 3x, ये है कि 2x, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर 180। तो 3 2 5 यानी यहाँ क्या हो गया 5x बराबर 180। तो x का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा, x बराबर हो गया 180 अब बट्टे 5। अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 15, कितना बचा 3 5 6 के 30, यानी x का क्या मान आ गया, x का मान आ गया 36 डिग्री, 36 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो मान है हमने माना था एंगल 1 का मान क्या माना था 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x में, यानी कि x जो मान वैल्यू रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए एंगल 1 बराबर क्या हो गया 3x है, यानी कि 3 इंटू x का मान है क्या 36, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18 और 3 3 1 10, यानी 108 डिग्री क्या हो गया एंगल 1 का मान हो गया, यानी इसका जो वैल्यू हो गया 108 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 बराबर है 2x, यानी 2 इंटू 36 बराबर आ गया 72 डिग्री। अब देखिए दोनों मान हमारा आ गया यहाँ पे, 1 और 2 का मान आ गया, इसका मान आ गया 72 डिग्री और इसका मान आ गया 108 डिग्री। अब देखिए जो 2 का मान होगा वही 3 का होगा, जो 1 का होगा 4 का, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 1, यानी 4 किसके बराबर है 1 के बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा, तो 1 का मान हमको यहाँ मालूम हो गया 108 डिग्री, ये लिख सकते हैं 108 डिग्री। ये किसका मान हो गया, ये हो गया एंगल 4 का मान। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा क्या आ गया एंगल 4 का मान आ गया। फिर इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कि एंगल 3 बराबर किसके होगा एंगल 2 के, ये भी होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देखिए 3 का मान क्या आ गया 2 के बराबर, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 का मान हो जाएगा 2 मतलब 72, हो गया 72 डिग्री, यानी एंगल 3 का मान भी आ गया हमारा 72 डिग्री। अब चलिए आगे हल करते हैं इसके। चलिए बात करते हैं इस पॉइंट की, इस पे हमको निकालना है 5 6 7 और 8 के क्या करना है एंगल हमको निकालने हैं। तो देखिए 6 जो होगा 1 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है, यहाँ लिखेंगे एंगल 6 बराबर एंगल 1, और एंगल 1 का मान क्या है 108 है, तो यहाँ हो जाएगा 108 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे कैसे संगत कोण। अब देखिए यहाँ पे संगत कोण का यूज आ गया कि अगर यहाँ पे लिख देंगे तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ वो बच्चा जानता है। ठीक, अब फिर देखिए 6 1 के बराबर हो गया, अब 6 के बराबर तो 8 भी होगा, क्योंकि क्या शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 8 बराबर एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 कितना हो गया 108, तो ये भी हो गया 108, इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये भी निकल गया, 8 भी निकल गया, और बचा कौन 5 और 7 बचा हुआ है। तो देखिए 5 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी संगत है, नहीं तो 3 के बराबर कर सकते हैं, तभी हमारा वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 5 बराबर एंगल 3, और एंगल 3 का मान मैंने निकाला, यहाँ पे क्या एंगल 3 और 2 का मान क्या आया था ये 72 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 72 डिग्री, और यहाँ फिर इसका रीजन क्या दे देंगे संगत कोण।
ये भी निकल गया। और 5 की देखिए बराबर हमारा क्या आ गया, 72 डिग्री आ गया। तो 5 के बराबर 7 है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 7 बराबर एंगल 5 बराबर क्या हो गया, 72 डिग्री। तो ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए सारे एंगल हमारे निकल गए। यहाँ पे 1 निकल गया, 2 निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया, ये 4 निकल गया, ये निकल गया 5, 6, 7 और 8। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये सबका मान क्या आया, 108 डिग्री आ गया। फिर जो बाकी बचा हुआ कौन कौन, 2 यानी एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 3 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। ये बराबर कितना आ गया, 72 डिग्री। यानी जब इस प्रकार का केस होगा कि दो लाइन पैरेलल होंगी, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दो ही प्रकार के एंगल बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 108 डिग्री बना, दूसरा 72, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया करा कि चित्र में यदि यम पैरेलल एन और एंगल 4 माइनस एंगल 6 इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल 1 से एंगल 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक यम और एन क्या है, दोनों पैरेलल हैं, और जो यल लाइन है उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करिए, यानी कि ये तिरछी लाइन है, तिर्यक लाइन है। तो देखिए 4 एंगल यहाँ बना, 1 2 3 4, यहाँ बचा 5 6 7 8, 4 एंगल यहाँ, 4 एंगल यहाँ, 8 बने। तो हमको 8 तक हमको क्या करना है, एंगल निकालना है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एंगल 4 माइनस एंगल 6 इक्वल टू 30। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, जो दिया है लिख लेंगे पहले। क्या दिया हुआ है कि एंगल 4 माइनस एंगल 6 इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए 4 और 6, यानी 4 में से 6 को माइनस करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री। बट हमको मालूम क्या है कि 4 और 6 का योग क्या होता है, 180 अंश। कौन सा एंगल होता है, इसको बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और रीजन इसका क्या दे देंगे, यहाँ लिख सकते हैं क्रमागत अंतःकोण। मैंने बताया था ना कि 4 और 6 का योग 180 अंश होगा, 1 और 5 का भी 180 अंश होगा, 3 और 7 भी 180 अंश होगा, और 2 और 8 का भी योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या, 1 और 2 को जोड़ दें। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, जब दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या दिया, एंगल 4 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस एंगल 6 बराबर 30, और यहाँ दिया हुआ एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, ये देखिए माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो गया, यानी कि 2 एंगल यहाँ क्या मिलेगा, 2 एंगल 4 बराबर, अब दोनों को जोड़ लेंगे 180 और 50 प्लस क्या होगा 30, कितना होगा 210, यानी कि 2 एंगल 4। तो एंगल 4 का मान क्या हो गया, एंगल 4 हो गया 210/2। अब 2 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 105 बार एक कटेगा, यानी कि जो एंगल 4 का मान क्या आ गया हमको, यहाँ मिल गया एंगल 4 बराबर आ गया 105 डिग्री। चलिए एक एंगल तो हमको यहाँ पे मिल गया। और जब एक एंगल मिल गया एंगल 4, तो ये जो 4 है इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। लिखेंगे क्या, एंगल 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब जब 2 में रखेंगे क्या होगा, एंगल 4 यहाँ है, तो यहाँ रखेंगे कितना, 105 105 डिग्री प्लस एंगल 6 बराबर क्या होगा 180। तो यहाँ से हमको एंगल 6 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 180 में से क्या करेंगे, 105 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। यानी एंगल 6 का भी वैल्यू मिल गया और एंगल 4 का भी। देखिए 2 वैल्यू निकल गया। अब चलिए आगे हम देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए जो एंगल 6 का वैल्यू होगा वही क्या होगा, एंगल 8 का भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 8 बराबर एंगल 6। अब बराबर क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू क्या निकाला हमने, 75 डिग्री। और यहाँ पे इसका रीजन दे देंगे। रीजन क्या होगा कि जो 6 और 8 है क्या, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। फिर लिखेंगे
एंगल 1 बराबर एंगल 6 बराबर क्या होगा 75 डिग्री। एंड जो 1 का वैल्यू होगा वही 6 होगा। क्यों होगा देखिए 1 और 6 क्या होगा बराबर होंगे, इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतःकोण के कारण क्या होगा ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए ये भी निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब बच्चा क्या देखिए जो 1 होगा वही 3 होगा। फिर यहाँ लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 1 और 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 75। तो यहाँ लिख देंगे 75 डिग्री। रीजन क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण। अब आगे देखिए क्या है, देखिए 1 3 ये भी निकल गया। अब बच्चा हमारा क्या ये 5। अब चलिए इससे लेके चलते हैं, ये जो 4 दिया हुआ 4 हमने निकाला क्या 105। तो देखिए 4 का वैल्यू क्या 105 है, तो 2 भी क्या होगा 105 होगा। इसको लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। 2 और 4 दोनों बराबर होंगे, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। और रीजन क्या देंगे इसका भी दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा देखिए 2 और 4 भी बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जितना 4 होगा उतना ही 5 होगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 4 और एंगल 4 का वैल्यू क्या है 105। तो यहाँ लिख देंगे 105 डिग्री। और इसका रीजन क्या देंगे कि 4 और 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि एकांतर अंतःकोण। यहाँ हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। ये रीजन आपको हमेशा देना है, नहीं देंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक, फिर देखिए क्या बचा है। अब बचा मेरा क्या है 5। तो 4 और 5 हमारा हो गया। अब ये भी निकल गया। तो 5 के इक्वल क्या होगा 7 होगा क्योंकि ये भी क्या शीर्षाभिमुख कोण है। अब फिर यहाँ लिखेंगे एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 5 का वैल्यू हमने निकाला क्या 105। तो यहाँ हो जाएगा 105 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। 5 और 7 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसका रीजन हो गया। अब देखिए सारे वैल्यू को इकट्ठा हम कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा 3 1 6 और 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा समान होगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 के बराबर क्या होगा एंगल 3 होगा। और वो क्या होगा बराबर हो जाएगा एंगल 6 और बराबर हो गया एंगल 8। इन सबका जो वैल्यू दिया हो कितना 75। ये कर देंगे 75। जो बाकी बचा हुआ क्या है यानी कि एंगल 2 इक्वल किसके होगा एंगल 4 के। ये 4 किसके इक्वल हुआ एंगल 5 के, एंगल 5। और बराबर क्या हो गया 5 किसके इक्वल हुआ एंगल 7 के, एंगल 7। और बराबर कितना आ गया 105 डिग्री। ये दो वाली देखिए क्या 175 आ गया 105 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया करा चित्र में P पैरेलल Q और करा कि एंगल 3 एंगल 8 यानी 3 और 8 जो एंगल दिया हुआ उसका जो रिलेशन क्या 1:3 है यानी एक संबंधित 3 है। तो एंगल 1 से एंगल 8 तक के सभी कोणों का क्या करना है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले जो रिलेशन दिया उसको लेके चलेंगे। यहाँ रिलेशन क्या दिया एंगल 3 एंगल 8 इक्वल टू 1:3। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना एंगल 3 बराबर मान लेते हैं क्या है 1x यानी कि इसको मान लेंगे एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया x। और तथा एंगल 8 क्या हो जाएगा एंगल 8 बराबर क्या हो गया 3x। यानी कि देखिए क्या 3 का हमने मान लिया कि जो एंगल 3 है वो x है और एंगल जो 8 हो क्या हो गया 3x। अब देखिए जो 3 है और 8 है इसमें रिलेशन क्या है देखिए 3 और 6 का जो योग होता है यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 अंश होता है क्रमागत अंतःकोण। और 6 के बराबर क्या है 8 है यानी कि 6 की जगह हम क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। इसका मतलब 3 और 8 भी जो योग होगा वो भी क्या होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होगा 180 अंश। तो 3 का मान क्या हो गया यहाँ पे एंगल 3 का मान x है और एंगल 8 का मान है 3x। तो ये मान हम रख देंगे बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 3 और 4 यहाँ हो गया 4x बराबर 180। तो x का क्या मान आ गया हो गया 180 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 काट देंगे कितना आ जाएगा 45। यहाँ हमको x का मान क्या मिल गया यहाँ से हमको x का मान मिल गया 45। अब देखिए यहाँ पे हमने माना क्या था कि एंगल 3 का मान क्या है x है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल 3 बराबर क्या आ गया x मतलब क्या 45। एंगल 3 का मान मिल गया 45 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा
एंगल 4 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एंगल 8 होगा, एंगल 4 बराबर हो गया 45, और यहाँ पे होगा एंगल 8 बराबर हो जाएगा कितना 3x, यानी कि 3 गुणे 45 बराबर कितना मिल गया 135। चलिए दो एंगल मिल गया, पहला एंगल मिल गया एंगल 3 और दूसरा क्या मिल गया एंगल 8। अब चलिए इसी से रिलेशन निकालेंगे कि जहाँ पे देखिए क्या 3 का जो मान होगा वही 1 होगा, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या निकाला हमने 3 का 45, तो ये भी हो जाएगा 45, और रीजन दे देंगे क्या शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ 60 में लिख दे रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी देखिए क्या होगा 3 का जो मान होगा वही क्या होगा 1 का भी मान होगा, तो वही हमने लिखा कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर 3 का मान 45 है, हमने यहाँ 45 लिख दिया। चलिए इसी से और निकाल लेते हैं, 3 का जो मान होगा वही 5 भी होगा, तो या फिर लिख लेंगे एंगल 5 बराबर भी किसके बराबर होगा एंगल 3 के, और ये भी कितना हो जाएगा 45। बट इसका रीजन क्या होगा, रीजन बदल जाएगा। रीजन क्या होगा देखिए क्या 3 और 5 जो इक्वल हो रहे हैं, क्या हो रहा है एकांतर अंतःकोण, तो यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग को पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। एकांतर अंतःकोण होगा, ये भी क्या होगा 45। अब देखिए जो 5 होगा वही क्या होगा 7 भी होगा, फिर यहाँ लिख सकते हैं एंगल 7 बराबर एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा 7 5 के बराबर होगा, क्यों होगा क्योंकि 5 और 7 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ भी लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितने एंगल निकल गए, एक एक्स यहाँ पे निकल गया एंगल 3 का निकल गया, एंगल 8 1 5 और 7 का निकल गया। चलिए बाकी एंगल निकालते हैं। अब बाकी एंगल को निकालने के लिए हम क्या लेंगे एंगल 8। अब यहाँ देखिए एंगल 8 किसके बराबर है 6 की, तो ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 6 बराबर एंगल 8, 6 बराबर 8 है किसके कारण शीर्षाभिमुख, और 6 जो ये 8 है इस कितना 135, तो यहाँ लिख देंगे 135 डिग्री, और रीजन यहाँ पे देंगे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब देखिए 6 जो होगा वही होगा 4 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 4 बराबर एंगल 6 बराबर क्या होगा एंगल 4 और 6 बराबर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं एकांतर अंतःकोण, यहाँ बराबर क्या कर देंगे 135 डिग्री, यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतःकोण। चलिए 4 भी निकल गया, अब 4 के बराबर क्या होगा 2 होगा, यहाँ लिख देंगे एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर क्या हो गया 135 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा 4 जो होगा ये 2 के बराबर क्यों हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए सभी एंगल हमारे निकल गए, 2 किसके बराबर हुआ 4 के, 4 किसके बराबर 6 के, और 6 किसके बराबर हुआ 8 के, यहाँ लिख सकते हैं अतः एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं, एंगल 1 किसके बराबर हुआ एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके बराबर हुआ एंगल 5 के, एंगल 5 किसके बराबर हुआ एंगल 7 के, और इसका वैल्यू सबका क्या आ रहा है 1 3 5 और 7 का, कहीं से लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। अब देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा 4 के, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और इक्वल टू एंगल 8 बराबर क्या आएगा ये 135 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इसको किसी माध्यम से, जैसे मान लीजिए 2 और मान लीजिए 3 का वैल्यू निकल गया, तो 2 3 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि रैखिक बना रहे हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जो जोड़ेंगे 180 अंश होगा, तो एक वैल्यू रखेंगे दूसरा निकल जाएगा। चाहे आप किसी माध्यम से निकाल सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर से भी निकाल सकते हैं, यानी कि एकांतर वाय कोण से जो 2 का मान होगा वही क्या होगा 8 का भी मान होगा। देखिए 2 और 8 का भी मान समान है, देखिए 2 है यहाँ पे 8 है, तो सभी वैल्यू इसी तरह निकलेंगे, लेकिन 2 ही वैल्यू आएंगे जब ये समांतर P और Q समांतर तीसरी लाइन काटेगी, तो 2 ही प्रकार के एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 45 डिग्री बना और 135 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।